कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शांत त्यागी जी, अभी जो धनंजय गिरि जी कह रहे हैं, मैंने उनके वर्ड्स नोट किए। उन्होंने कहा कि अंदाज नया है, इरादा आपका पुराना है। विपनेश जी, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले देखिए, राजीव जी ने और संजीव जी ने बात बोली, उसमें एक दो बातें उसमें मिस हो गई कि अभिभाषण में क्या होना चाहिए। देखिए, पिछले 10 सालों का बखान तो होगा ही बिल्कुल कि क्या क्या सरकार ने काम किए हैं, किन किन मुद्दों पे सरकार चूकी भी है, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। और उसमें एक दो पॉइंट जैसे कि राजीव जी ने बोला, वो सारे पॉइंट उसमें होंगे, लेकिन एक आध पॉइंट जो मिस हो गया, मैं चाहता हूं कि उस पर भी राष्ट्रपति जी बोलें। और वो ये पॉइंट है कि कैसे देश के लोकतंत्र को और मजबूत किया जाएगा, कैसे जो विपक्ष है और जो देश के लोग हैं, क्योंकि इनके जो टैली है, तो 400 पार का इन्होंने एक टारगेट सेट किया था, ये 240 पे आ गए। तो उसका ये भी एक कारण रहा है कि कहीं ना कहीं देश के लोगों को ये भी अविश्वास है सरकार के प्रति और मोदी जी के प्रति, कि कहीं ना कहीं वो राष्ट्रपति जी को इस पर बात करनी चाहिए कि कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का सरकार काम करेगी। उनको यह भी बात करनी चाहिए कि जो सरकार है, जो अगले 5 साल चलेगी या जैसा भी होगा, वो कैसे संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी। हमने देखा कि पिछले 5 सालों में या पिछले 10 वर्षों में ही बात कर ली जाए। चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो कैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ना हो, इस पे भी उनको दिशा देनी चाहिए सरकार को। और मैं चाहूंगा कि इस बात पे भी दिशा देनी चाहिए कि जितने भी विधेयक अब आगे से आएंगे पार्लियामेंट में, उन पे सरकार चर्चा करवाएगी। क्योंकि देखिए, चर्चा ही लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है और चर्चा से ही लोकतंत्र और मजबूत हो सकता है। और मैं ये भी चाहूंगा, और मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि पेपर लीक एक सबसे बड़ी समस्या है। मैं बिल्कुल कहता हूं, बिल्कुल मैं धनंजय गिरि जी की बात से इस पर बिल्कुल सहमत हूं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इसका समाधान नहीं निकलना चाहिए? तो इस पर भी राष्ट्रपति जी को बात करनी चाहिए। और क्या इस पर किसी की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? इस पर भी राष्ट्रपति जी को बताना चाहिए कि अगर देश में कुछ भी गलत होता है, अगर वो ट्रेन दुर्घटना होती है या 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक होते हैं, तो उस पर मंत्रियों की जवाबदेही है। क्योंकि लोकतंत्र जो है वो जवाबदेही का ही गेम है। अगर आप जवाबदेही नहीं देंगे तो वो लोकतंत्र नहीं हुआ। तो मैं ये चाहूंगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की राष्ट्रपति जी बात करें। अब आइए बात देखिए जातिगत जनगणना की। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज का जो ताना बाना है वो जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ है। और पिछले कई वर्षों से जातिगत जनगणना होती भी आई है। और साथ में देखिए, जनगणना होती है, फिर 2001 में हुई, 2011 में हुई यूपीए की सरकार के टाइम पे। लेकिन 2021 में मान लीजिए, चलिए उस टाइम कोरोना की महामारी थी, उस समय नहीं हो पाई। उसके बाद हो जाती, 2022 में हो जाती, 2023 में हो जाती। चुनाव तो सारे लड़ ली भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इनकी सरकार से एक भी बार जनगणना नहीं हो पाई। और जातिगत जनगणना मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, जाति, मैं कहता हूं कि एक कटु सच्चाई है समाज की। हमें इस समय यह देखना होगा कि कौन सी जाति कौन से हाशिए पे खड़ी हुई है। नहीं, वो तो कह रहे हैं धनंजय गिरि जी, आप अपनी सरकार में क्यों नहीं कर पाए? जाति जनगणना कराकर आपने रख दी, आंकड़े क्यों नहीं आप पेश कर पाए, क्यों नहीं बता पाए? वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में ही आपको याद आ रहा है। ईशान जी, अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, बोलिए। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े होते हैं विपनेश जी, उनको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। वो काम आते हैं नीतियां बनाने के, कि जो हाशिए पे खड़ी जातियां हैं उनके लिए कैसे हम आर्थिक नीति सुनिश्चित कर सके, उनको कैसे हम उनको ऊपर लेकर आ सके समाज में। ये किसने कहा कि सार्वजनिक नहीं किया जाता है? आप पढ़ लीजिए उसके रूल, संविधान में रूल है, प्रावधान है, और मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। सामने आने की आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं? अरे आप जाके देखिए तो एक बार रत्नेश जी, सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वापिस जो नीतियां हैं
जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सी जाति कितनी है और कौन सी जाति किस हाशिए पे खड़ी हुई है, तब सरकार उसकी नीति कैसे बना सकेगी? बताइए ना। सरकार कहती है हम नीतियां बनाते हैं और हम बेहतर नीतियां बनाते हैं, बहुत अच्छी नीतियां इन्होंने बनाई पिछले 10 सालों में, पूरा बखान अभी धनंजय गिरि जी ने किया। लेकिन क्या बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है अभी भी देश में? क्या जातियों पे, जितनी भी नीचे वर्गों की जातियां हैं, उन पे हमले नहीं बढ़े हैं पिछले 10 सालों में? तो ये सब कैसे पता चलेगा? जातिगत जनगणना आपको करवानी पड़ेगी। और जेडीयू जो इनकी साथी है, उसने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई। ठीक है, तो इस पर मैं केंद्र में भी साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? आपने जेडीयू की बात की तो अनुप्रिया जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ।